गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ हिंदी पाठ 5 काव्य खंड का है। हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे आज, क्लास ट्वेल्थ का है 5, जिसका नाम है कवित। ओके, भूषण की कवित में कौन सा रस पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर रस। प्रश्न नंबर 2, छत्रसाल दशक कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो इसके 10 छंद में। भूषण की कौन सी कविता लिखी है? तो कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो भूषण जी है कि इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए भूषण जी। ओके, 4 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ गए। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 से स्टार्ट करते हैं। ओके, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो रीति युक्त धारा के कवि है। रीति युक्त ये भी है, रीति युक्त ये नहीं होगा, डैश जिसमें लगा वही होगा। ठीक है, रीति युक्त धारा के। कविति के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वीर रस है। कविति के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजन हुई है? तो इसका आंसर होगा विभत्स रस की। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो इसका ब्रज भाषा में। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूपक धारण कर रखा है? तो इसका आंसर रौद्र रूप। ठीक है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो भोजन। लगती लपकी कंठ वैरिणी के कामयानी सी के नागिन सी में कौन सी अलंकार है? तो इसका आंसर है अनुप्रास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? तो शिवराज भूषण। 13वां प्रश्न दिख रहा है, भूषण ने समुद्र गणि से किसका तुलना किया है? तो शिवाजी का किया है। भूषण के प्रथम दंड में कि कौन सा रस है? तो वीर रस है। ओके, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो वीर रस है। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? किस रौद्र रस की। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मचलेश वंश पर शेर शिवराज पर यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये कौन कविता है? कवित से ली गई। कौन सी कृति भूषण की है? तो शिव बावनी। कवि भूषण की उपाधि दी थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह। शिवाजी भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 108 का ऊपर निरूपण हुआ है। 108 का निरूपण हुआ है। शिव भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 108 का हुआ है। शिव बावनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो इसका 52 में वीरता में। शिव बावनी में बावनी आ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा 52। इसमें कितने था? 10 वाला किधर था? चित्रकूटक 10 वाला हो गया तुम्हारा, अरे उधर वो होगा किधर, दशक था इसलिए 10 हुआ। ओके, यहाँ पे देखिए शिव बावनी के कितने मुक्तकों को छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया? तो 52 है, तो 52 हो जाएगा। भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो भूषण के प्रिय नायक है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। हम लोगों का 21 सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं कि नहीं? हाँ, इधर है 10 है, देखिए यहाँ पे। हाँ, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखेगा तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 होगा, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी था। शिव बावनी में कितने मुक्तक थे? शिव बावनी आ गया तो 52 होगा। 52 किधर है इसमें ऑप्शन में? यहाँ पे 52 है। छत्रसाल दशक में छंद कितने हैं? दशक आ रहा है तो 10 होगा। 10 किधर? इधर। भूषण के पिता का नाम क्या है? भूषण के पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो भूषण की। भूषण किस काल के कवि है? तो ये रीति काल के कवि है। यही है जो रीति काल के कवि है, बाकी सब भक्ति काल के कवि है, चाहे आधुनिक काल के कवि है, लेकिन यही सिर्फ है जो कौन? भूषण रीति काल के कवि है। ओके, शिव बावनी में कितने मुक्तक थे? तो 52 आ रहा है तो 52 होगा। इसके 52 इधर यहाँ पे देखिए शिव बावनी में कितने मुक्तक थे? तो 52। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिए सटा के, शिव बावनी में कितने मुक्तक थे? तो आंसर होगा हमारा क्या? 52 से 55 56 मार के चलिए, कौन बात नहीं। 29 नंबर, चितामणि त्रिपाठी भूषण के कौन है? भूषण के कौन थे? तो भाई थे। चितामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई थे।
शिव बावनी में किसकी वीरता का बखान हुआ है? शिव बावनी में किसकी वीरता का? तो शिव जी का। शिव बावनी में तो शिव जी का। शिव बावनी में किसकी वीरता का बखान हुआ? तो शिव और शिव से शिव, शिव बावनी, शिव जी, शिवा जी लगा दीजिए, जी लगा दीजिए, ठीक है। छत्रसाल में दशक में किसकी कृति है? तो दशक में 10 गुना के छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो यहाँ पे होगा भूषण की, भूषण की कृति है। ओके, हम लोगों का टोटल 31 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोगों का सही था। अगर मैंने फास्ट पढ़ा दिया है तो आप लोग से सेटिंग में जाकर स्लो करके भी पढ़ सकते हैं। अगर स्लो पढ़ा है तो उसको फास्ट करके देख सकते हैं। 5 मिनट का वीडियो है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप लोग देखिएगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन था? 6 आसानी से याद हो जाएगा बिना किसी परेशानी से। ओके, बाय।